कुमार एजुकेशन मैनिया से और एक बार से फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे 12th की क्लास चल रही थी और मैट्रिक्स से रिलेटेड आरजू से रिलेटेड आपकी क्लास चल रही है और जिसके अंदर अपने मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है वो चल रही थी मैट्रिक्स की। और आज बीसी बोर्ड की जिनकी है उनका क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। मतलब वो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जो पीछे जाके एक्सरसाइज देखना चाहता है, अच्छे से क्वेश्चन करना चाहता है तो करे, एक एक चीज को नोट करें, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी करें और जो चीज ना समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 16। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं या जो भी नए हैं वो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके और हम अपना बेस्ट दे पाए। तो स्टार्ट करता हूं गाइस क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है a = दिस। ये आपकी मैट्रिक्स है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू a.at। वो कह रहा है दिस मैट्रिक्स, ये आपको मैट्रिक्स है और फाइंड द वैल्यू ऑफ a.at। आपको इसको वैल्यू फाइंड करनी है। अब वे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि a तो अपने पास है, a की वैल्यू तो है, at क्या होगा? जब अपने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं जो अपने पास वैल्यू आती है वो किसकी आती है? एक टी की। तो आपको मैं लिख देता हूं cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा। जब मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया देन आपके पास वैल्यू आ गई इसकी। अब मुझे ये पता करना है कि फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? a.at की। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। a.at इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू पहले मैं लिख लेता हूं दोनों की वैल्यू cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई विद cos थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर क्या आएगा? पहले अपनी इस रो को फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम cos थीटा मल्टीप्लाई विद cos थीटा इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा मल्टीप्लाई विद sin थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। नाउ मल्टीप्लाई विद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम cos थीटा मल्टीप्लाई विद माइनस का sin थीटा, तो ये आ गया माइनस का cos थीटा sin थीटा। नाउ sin थीटा मल्टीप्लाई विद cos थीटा प्लस में cos थीटा sin थीटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम sin माइनस का sin थीटा cos थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस का sin थीटा माइनस का sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस सेम cos थीटा मल्टीप्लाई विद cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस दोनों आपस में कट गए, आपकी वैल्यू आ गई 0। सेम sin थीटा cos थीटा माइनस प्लस में cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू प्लस, तो आपकी वैल्यू आ गई 0 1। तो ये जो आपके मैट्रिक्स आई है वो क्या आई है? यूनिट मैट्रिक्स है 2 × 2 की। तो मैं इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकता हूं I2। ये आपका आंसर होगा। यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट बाय I एंड m × n की वैल्यू क्या है? 2 × 2, तो मैंने I2 लिख दिया यहां पे। तो ये आपका आंसर था। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कीजिएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वो कहता है 3 मैट्रिक्स है। ये आपकी है 1 × 3 की मैट्रिक्स, 3 × 3 की मैट्रिक्स और यह 3 × 1 की मैट्रिक्स। वो कहता है तीनों का मल्टीप्लाई जो है
मल्टीप्लाई ऑफ 3 मैट्रिक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपकी यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। चलो इसमें इसी के लिए सोल्व कर देता हूँ। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। x वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक बार छोड़ दें, सिंपल इन दोनों को सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो वैल्यू आएगी इजीली सोल्व हो जाएगा वो। तो 1x1 सोल्व करते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 2 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 3 9। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहीं पे आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई विद 1 4, 5 मल्टीप्लाई विद 2 10, 6 मल्टीप्लाई विद 3 इक्वल टू 18। तीनों को ऐड कर दिया। नाउ 3 कॉलम 3 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 1 3, 2 मल्टीप्लाई विद 4 2 4 एंड 5 मल्टीप्लाई विद थर्ड फिर 3 इक्वल टू 15। ये जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, देख लीजिए। 1x1 9 4 1, ये हो गया आपके टोटल 40। 10 18 इक्वल टू 28, 4 32, 19 22। अब इन दोनों को अपनी मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो 14 मल्टीप्लाई विद 1 14 प्लस 32 मल्टीप्लाई विद x 32x प्लस 22 मल्टीप्लाई विद 1 22। अब आप सभी ने एक चीज ध्यान दी कि मैंने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई किसके इक्वल था? 0 के इक्वल था। 0 के इक्वल था, ये भी 0 के इक्वल था। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे लेके चल रहा हूं तो ये जो कंडीशन है ये भी किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी, इक्वल टू 0। अच्छा, मैं इसको सोल्व करना है, मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल। तो 32x प्लस ये कितने हो गए? 36 इक्वल टू 0। अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? मेरे पास वैल्यू ये आएगी 32x इक्वल टू माइनस का 30x। सोल्व करने पे x इक्वल टू आपके आएगा 36 माइनस कौन में 32, 9 8 इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन में 8। ये आपका आंसर आ गया x की वैल्यू। क्वेश्चन सिंपल था, इजी था, बस कॉन्सेप्ट को समझिए कि उसने कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि 3 मैट्रिक्स है, तीनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, बस सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एक इक्वेशन फाइल होगी, उस इक्वेशन को किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल लिखेंगे तो आपके पास ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9 अपॉन में 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। वो कहता है एक मैट्रिक्स है, आपको दे रखी है और ये इसके इक्वल में प्रूव करना है। ये दोनों साइडें इक्वल प्रूव करनी है। वो कह रहा है कि जब इसको लेके चलूंगा तो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। बस सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लेके चलता हूं इस साइड को। ये साइड कौन सी होगी? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी वो आपको कह रही है कि b स्क्वायर माइनस का a प्लस में d b। इस लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या है? a प्लस d तो एलिमेंट हो गए, b मैट्रिक्स भी हो गई, लेकिन अपने पास b का स्क्वायर नहीं है। b स्क्वायर तो फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो b को मैं चूंकि यहाँ पे लिख के मैं पहले b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? b डॉट b, और मेरे पास जो b डॉट b आएगा वो क्या आएगा? देख लीजिए a b c d। तो मैं इसको दो बार यहाँ पे लिख लूंगा a b c d। तो मैं यहाँ पे b स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो क्या निकलेगा b स्क्वायर? b स्क्वायर देख लीजिए, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, तो a स्क्वायर प्लस में b c, a स्क्वायर प्लस में bc। फर्स्ट रो
मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम ए बी प्लस में बी डी, ए बी प्लस में बी डी। सेकंड रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम सी ए सी प्लस में डी सी, ए सी प्लस में डी सी। और सेकंड रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम सी बी प्लस में डी का स्क्वायर। ये जो आपकी वैल्यू आई, ये वैल्यू किसकी है? बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। मैं इस क्वेश्चन के अनुसार यहां पे पुट कर देता हूं, इस इक्वेशन के अंदर ये क्वेश्चन पुट कर रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी डी, ए सी प्लस में डी सी, और यहां पे आगे सी बी प्लस में डी का स्क्वायर माइनस ए प्लस में डी, और बी की जो वैल्यू है मैं इसको रफ कर देता हूं। मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मैंने पुट कर दी है, मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं। बी की जो वैल्यू है आपके पास दे रखी है ए बी सी डी। मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस इनको सोल्व करना है, कर लेते हैं। ये लो, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी डी, ए सी प्लस में डी सी, और सी बी प्लस में डी का स्क्वायर माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या? ए प्लस डी मल्टीप्लाई विद ए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं क्या है? ए स्क्वायर प्लस में ए डी। सेम मल्टीप्लाई विद ए प्लस डी मल्टीप्लाई विद बी, तो आपके पास वैल्यू आएगी ए बी प्लस में डी बी। सेम ए प्लस डी का मल्टीप्लाई करता हूं सी के साथ, तो ए सी प्लस में डी सी, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए डी मल्टीप्लाई विद डी, ए डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। मैं नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं इस साइड में। ए स्क्वायर बी सी को जब मैं ए स्क्वायर बी सी को जब मैं ए माइनस करूंगा, इसको देखो मैं यहां पे बताता हूं, ए स्क्वायर प्लस का बी सी है, और इसको मैं माइनस क्या कर रहा हूं? माइनस करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस का करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा साइन ए बी। तो मेरे पास क्या है? ये आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मेरे पास वैल्यू क्या बढ़ेगी? बी सी माइनस का ए डी। तो ये जो वैल्यू बनी बी सी माइनस का ए डी, मैं यहां पे पुट कर देता हूं, बी सी माइनस का ए डी। ए बी प्लस बी डी माइनस ए बी प्लस बी डी, तो ये क्या आ गया आपका? जीरो। सेम ए सी प्लस डी सी माइनस ए सी प्लस डी सी, ये भी आपका जीरो हो गया। सी बी प्लस में डी स्क्वायर और ए डी प्लस में डी स्क्वायर, जब मैं इन दोनों घटाऊंगा, देखिए सी बी प्लस का डी स्क्वायर है, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको, तो ए डी और ये भी माइनस का हो जाएगा डी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन लगेगा तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। डी से डी का चीज मेरे पास वैल्यू क्या बची? बी सी माइनस का ए डी, बी सी माइनस का ए डी, ये वैल्यू बची गाइस मेरे पास। मैं इस चीज को यहां से रफ कर रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। मैं बी सी माइनस का ए डी कॉमन ले लूंगा, कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1। तो ये दोनों एक जैसे हैं, मैंने सिमिलर वैल्यू है तो मैंने कॉमन ले ली। ये चीज क्या है? ये है यूनिट मैट्रिक्स 2 × 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? बी सी माइनस का ए डी, इसको क्या लिखता हूं? आई का I2, 2 × 2 की मैट्रिक्स है यूनिट। तो ये चीज आपको क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। तो हेंस प्रूफ, ये आ गया आपका RHS साइन। ये क्वेश्चन था गाइस, कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, कांसेप्ट इजी था, बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए मैट्रिक्स को, तो वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया कांसेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। उसने आपको 2 मैट्रिक्स दी,
आपके पास ए मैट्रिक्स दिस, बी मैट्रिक्स दिस, दोनों की आपको मैट्रिक्स दे रखी है। आपको कुछ नहीं करना, आपके अंदर यहाँ पे बस ए और बी की वैल्यू रखनी है और आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है मैट्रिक्स के रूप में, आपकी मैट्रिक्स बनानी है इसकी। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले अपने इस चीज को लेते हैं। मेरे पास है ए प्लस में बी बी, मेरे पास ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। ए, अगर मेरे पास यहां पे ए दे रखा है तो इसके साथ अगर मैं मैट्रिक्स रखता हूं ए 1 0 0 1, प्लस में बी दे रखा है और बी मैट्रिक्स जो आपको दे रखी है 0 1 माइनस का 1 0, तो ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी कंप्लीट? इसकी। कर लेते हैं सो, क्या है? a 0 0 a, सेम b 0 b माइनस का b 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस 0 a, b माइनस का b a, ये जो वैल्यू आई वो आपकी किसकी आ गई? वो आ गई a प्लस b की। मैं ये a प्लस b की वैल्यू को इसके ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको बकेट कर देता हूँ जो मैंने निकाली है। देख लीजिए इसके इक्वल जो वैल्यू आई है सॉल्व करने के बाद a b माइनस का b a, ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार मैं सेकेंड वैल्यू फाइंड करता हूँ a, अब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। पहले मैं सोल्व कर लेते हैं इसको। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या निकाली थी? अभी a की वैल्यू निकाली थी, जब मैं इसके साथ a का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? a 0 0 a, इसी प्रकार माइनस का यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू निकाली थी मैंने अभी, b का मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ बाहर, देखो b के साथ मल्टीप्लाई दे रखा है तो आएगा 0 b माइनस का b 0। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने पे मेरी वैल्यू क्या आएगी? a में से 0 गया a, 0 में से b गया माइनस का b, 0 में से ये प्लस का b हो गया a माइनस 0 a, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस का b b a। क्वेश्चन को देखिए, अब वो कहता है मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर दे, ये लो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं a b माइनस का b a मल्टीप्लाई में a माइनस का b b a। किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं? मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा आपको। मैं इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों की वैल्यू थी मैंने रख दी। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकेंड कॉलम, माइनस का ab माइनस का ab प्लस का ab, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का ab प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये माइनस का ab प्लस का ab 0, माइनस का ab प्लस का ab 0, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दो, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? सर कॉमन आ रहा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अंदर क्या बचा? 1 0 0 1, ये क्या है आपकी? जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, ये क्या वैल्यू है? ये है आपका यूनिट मैट्रिक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आपके पास जो वैल्यू आएगी, मैं उस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और उसके बाद उसको मैं i2 लिख सकता हूँ, तो ये आपका
आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये आपकी। अच्छा इस चीज को मैं कुछ और भी लिख सकता हूं, i2 यूनिट में i2 क्या लिखता हूं, देखो ये किसका मान है, वैसे तो यूनिट मैट्रिक्स है, इसको i2 लिख तो भी सही है, अगर उसने बोल दिया इसको प्रूफ करो, लेकिन उसने इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी है 1 0 0 1 की क्या वैल्यू है a, तो मैं इसके स्थान पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर ये आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन था 19, तो ये अपने 19 तक क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है अपने कल करेंगे। तो जिसको ये क्लास पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और स्टूडेंट को ऐड करें ताकि हम आपको और बढ़िया क्लास दे पाएं, क्योंकि क्लास आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और बढ़िया तरीके से हम आपको और बढ़िया रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।